बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में खुश होंगे, सेफ़ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमेशा आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम सैर करेंगे डॉलर ट्री की, डॉलर स्टोर की, जहाँ पे हर चीज़ आपको $1 की मिलती है। $1 स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे एक घर के लिए हमें जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए हैं क्रॉकरी सेक्शन में, और जितने भी यहाँ पे ये जो ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, ये सारे के सारे $1 ईच हैं। ये प्यारी सी यहाँ पे जो सेक्शन है ये बास्केट्स का है, टोकरियाँ हैं, जो कि हम किसी भी पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टेशनरी इसमें डाल के रख सकते हैं, मेडिसिन्स के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉकरी के लिए भी कर सकते हैं, स्पून्स के लिए कर सकते हैं, और फ्रूट्स के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे $1 ईच के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये देखिए शॉकिंग, और ब्लू कलर का जो इंक ब्लू सा कलर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे इरफान के वर्किंग टेबल के लिए एक दो बास्केट्स चाहिए थी कि जहाँ पे वो कुछ अपनी चीज़ें इजीली वहाँ पे मैनेज कर सकें। तो अभी तक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन किचन काउंटर में जो हम वहाँ पे मेडिसिन रखते हैं तो उनके लिए फिर यहाँ से मैंने वाइट कलर में जो थी वो बाय की थी। ये प्यारी सी कलरफुल सी जो चीज़ें हैं ये है थिंक स्प्रिंग, के स्प्रिंग को वेलकम कहने के लिए यहाँ पे उन्होंने प्यारी सी चीज़ें जो थी वो सजाई हुई थी। और ये यहाँ पे जो था ये गार्डनिंग का सेक्शन था कि अपने गार्डन्स को अपने घरों में छोटे छोटे आप जो काउंटर बना सकते हैं और यहाँ से लेके जाके तो इनमें प्यारे से खूबसूरत से प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये थे ईस्टर की चीज़ें। तो यहाँ पे ईस्टर को भी बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ईस्टर के एग्स थे, और यहाँ पे साथ ही उन्होंने ईस्टर जो बास्केट्स थी वो भी डेकोरेट की हुई थी। और साथ अहमद मुझे बता रहा था कि मामा ये देखें ये कितनी क्यूट लग रही हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि डॉलर स्टोर पे ही आप चले जाएं, बाकी आप किसी भी बड़े स्टोर पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ईस्टर को इसी तरह से ये लोग डेकोरेट करते हैं। गोरिया ने हर एक की बना छोड़ा है। ये सारा आर्ट का सेक्शन था कि कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना हो तो बस यहाँ से आप चीज़ें बाय करें और इजीली प्रोजेक्ट बना लें। तो उसमें फिर ये है कि घर में हमें कुछ भी नहीं बनाना पड़ता, बस यहाँ से आए, डॉलर स्टोर से शॉपिंग की और चलें जी, बच्चों के आर्ट के जो प्रोजेक्ट हैं वो रेडी हैं। ये साथ ही ट्रांसपेरेंट से ग्लासेस भी थे कि इनके ऊपर भी आप ऑयल या वाटर पेंट जो हैं वो कर सकते हैं। ये कितनी प्यारी और डेलिकेट सी वुडन डेकोरेशन है। ये पाइनएप्पल की शेप की जो है वो कटिंग की हुई है, और ये खूबसूरत से जो वो हट बनाए हुए हैं। ये वुडन स्टफ़ देख के तो फिर मुझे अपनी सिस्टर का आ गया याद कि उसने बहुत ज़्यादा वुड वर्क जो था वो किया हुआ था अपने स्कूल लाइफ में। यहाँ हर कलर में रिबन थे, और साथ जो गिफ्ट पैक करने के लिए जो हम रिबन्स यूज़ करते हैं वो भी थे, और जो केक बोर्ड अगर हम उनको कवर करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सारा ही यहाँ पे डेकोरेटिंग सेक्शन था। तो यहाँ अहमद ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाए। ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे कि यहाँ से कोई भी बंच लेके जाके तो हम अपने घर के कोने कोने को सजा सकते हैं, और ये भी $1 ईच, मतलब कोई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। ये कैंडल्स हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा घरों में और स्पेशली किचन में जो है ये किचन काउंटर पर रख के फिर इनको जलाते हैं, और जब अपने अपनी डिनर या लंच टेबल रेडी करनी हो तो फिर वो बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप डॉलर स्टोर आ भी जाएँ ना तो बाहर मेंशन तो डॉलर किया होता है, लेकिन अंदर आके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं, $5 ईच, $6 ईच। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो सारा स्टफ़ था ना वो $1 का ही था। ये अहमद को मस्तियाँ सूझ रही थी, जब थोड़ा टायर्ड हो जाता था फिर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता था। फिर भी उसकी हिम्मत थी जो मामा के साथ आ गया था शॉपिंग के लिए। ये $1 में 2 बास्केट्स थी, तो ये भी हमने बाय की थी कि लाइट वेट स्टफ़ इसमें रखना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई हैवी स्टफ़ रखना हो तो फिर ये ठीक नहीं है।
और ये थे स्मॉल साइज़ में प्लास्टिक के कंटेनर थे जिनको हम एज आ ज्वेलरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेकिंग के कटर्स हैं, मोल्ड्स हैं, तो वो भी आप इनमें रख सकते हैं। तो ये भी $1 में 2 का सेट उन्होंने बनाया हुआ था। ये लिपस्टिक स्टैंड थे और इनको भी ले जाएं और जाके तो अपने ड्रेसिंग टेबल की तो शान बढ़ाएं इनमें लिपस्टिक्स रख के। ये था पॉपकॉर्न कंटेनर थे कि पॉपकॉर्न बनाएं और इसमें डाल के तो खाएं। और यहाँ पे थे डिस्पोजेबल बर्तन थे, डिस्पोजेबल ट्रेस, प्लेट्स। और ये भी बिल्कुल मुनासिब थे क्योंकि इन्होंने बाद में हमने इनको डिस्पोज़ तो कर देना होता है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए भी डॉलर स्टोर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थे लॉन्ड्री लिक्विड्स थे, होम क्लीनिंग की चीज़ें थी, बाथरूम लिक्विड थे और डिश वॉशिंग लिक्विड थे। लेकिन उसमें मतलब कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लॉन्ड्री के लिए और स्पेशल मतलब घर की क्लीनिंग के लिए ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो यहाँ से नहीं लेने चाहिए। ये गिफ्ट्स बैग्स थे और व्यूवर्स ये इतने मज़े के और इतने कलरफुल से थे और इन पे जो कैप्शंस मेंशन की हुई थी वो भी बहुत मज़े के थी। वेडिंग के भी थे, कंग्रेचुलेशन मेंशन किया हुआ था, विशेस फॉर यू के थे और बेबी अनाउंसमेंट के थे। ये देखें मतलब हर थीम के लिहाज से जो था ना, हर थीम के उन्होंने मेंशन किया हुआ था, हर थीम के बैग्स यहाँ पे मौजूद थे। ये सारा सेक्शन था बेबी अनाउंसमेंट का, बेबी गर्ल के लिए, बेबी बॉय के लिए। इतनी प्यारी वो चीज़ें थी यहाँ पे कि दिल कर रहा था कि बस इनको ले लें। और इतने क्यूट से देखें शूज़ हैं और ये इतनी क्यूट सी कॉट बनाई हुई थी उन्होंने कि जस्ट कोई आपने कोई अगर अरेंज किया हुआ कोई फंक्शन है, बेबी शावर है बेबी थीम का, तो जस्ट बस केक बनाया और ऊपर इन चीज़ों को रख दिया। ये बेबी गर्ल की बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे और ऊपर उन्होंने साथ क्राउन बनाया हुआ था कि अगर आपने पार्टीज़ कोई सेलिब्रेट की हुई हैं, बर्थडेज़ की हुई हैं, तो बस यहाँ से ये वाली प्लेट्स लेके जाएं और कितनी रौनक लग जाती है और रंगारंग से जो पार्टी है बच्चों की वो तैयार हो जाती है। साथ बर्थडे कैप्स थी और ये बेबी गर्ल के लिए क्राउन्स थे, चीज़ें थी, रिबन्स थे और बिल्कुल इनके नॉर्मल सी प्राइस में आप लेके जाएं चीज़ें और इतना शानदार सा जो फंक्शन है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये था डायनासोर थीम के लिए कि जिसको डायनासोर बहुत पसंद है वो अपने बर्थडे में ये प्लेट रख सकता है। बेन 10 के और इसके अलावा स्पाइडरमैन, बैटमैन के बच्चों को जो जो चीज़ें पसंद हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यहाँ पे ये प्लेट्स बनाई हुई थी। और जो बेबी गर्ल्स को जो चीज़ें पसंद हैं, जो उनकी पसंद के कार्टून्स और थीम्स थी वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। और साथ ही पार्टीज़ और बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और उनको डेकोरेट करने के लिए भी कितनी प्यारी चीज़ें थी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई महंगे स्टोर्स पे जाके तो सारा पार्टीज़ का जो स्टफ़ है वो हम बाय करें। कि बिल्कुल जब रीज़नेबल प्राइस में हमें यहाँ से हर चीज़ मिल रही है तो फिर हमें एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी थी, इसमें ड्राई फ्रूट प्लेट्स भी थी और साथ ट्रेस थी, बाउल्स थे, प्लेट्स थे और ये छोटे छोटे स्मॉल साइज़ में बाउल भी थे जो उन्होंने 5 का पैक $1 ईच और 12 का पैक भी था। बट है ये सारी चीज़ें जो है ना ये लाइट वेट हैं कि इनको फिर बहुत केयर से यूज़ करना होता है। तो ये भी आप जो है ना वो अपनी पार्टीज़ में या बर्थडेज़ में ये वाली क्रॉकरी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी सारी क्रॉकरी जो थी ये सारी डिस्पोजेबल थी कि आपने अगर कोई आपके घर गेस्ट आए हुए हैं तो आपने साथ अगर कोई खाना पैक करके देना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हमारे तो यहाँ पाकिस्तान में ये है ना कि हमने कोई बाउल्स में या कंटेनर्स में कोई चीज़ डाल के दी है तो सम टाइम ऐसे होता है कि चीज़ें वापस नहीं आती या मिस हो जाती हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें डाल के तो चीज़ें दे दी या कोई भी फूड आइटम्स हैं, फूड स्टफ़ है तो वो बस इनमें डाल के दे दी कि कोई बात नहीं, मिस भी हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, गुम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। और ये देखें ये 12 का पैक है, ये सॉल्ट एंड पेपर के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, 12 का पैक है। यहाँ पे थे स्टेशनरी आइटम्स थे तो ये भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी हर चीज़ जो है वो मिस कर देते हैं, स्पेशली रबर, शार्पनर, पेंसिल्स। ये टीचर कॉर्नर था, लर्निंग फन था
कि ये टीचर्स के लिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफ़िक ये जो काउंटर सा था ये उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे थे फाइल्स थी, फोल्डर थे, ये भी सारे ही $1 के थे। ये प्यारी सी कलरफुल सी जो थी ये सॉक्स थी, और ये भी कोई 6 का पैक था, कोई 12 का पैक था, और ये भी जो था वो स्पेशली बेबीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थी। ये बहुत मज़े की चीज़ थी, स्टोरेज कंटेनर। आप इनको क्लोज़ेट में भी रख सकते हैं और मतलब कपड़े वगैरह रखने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और इसमें मैगज़ीन्स रखने के लिए और फाइल्स रखने के लिए, आपके कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, रिसाले, कुछ भी रखने के लिए ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी और काफ़ी यूज़फुल आइटम थी। तो ये भी मैंने इरफ़ान के वर्किंग टेबल के साथ मैच करके तो फिर ये लिए थे, ताकि इरफ़ान अगर कोई अपने फाइल्स हैं, पेपर्स हैं, तो वो यहाँ पे रख सकें। तो ये मुझे काफ़ी $1 के हिसाब से ना रीज़नेबल लगी थी। ये होम क्लीनिंग आइटम्स थे, ये नाइट टाइम लाइट्स थी रूम्स के लिए, और अगर बेटे का रूम है तो उसकी पसंद के अवेंजर्स थीम की लाइट्स थी, और अगर कोई किसी को फुटबॉल पसंद है तो उस थीम की लाइट लगा लें, और अगर किसी को शार्क पसंद है तो उस थीम की, और ये जिराफ की। मतलब इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई बच्चों की अट्रैक्शन के लिए। और अगर बच्चियों का रूम है, बेटियों का रूम है, तो फिर वो डिज़नी जो लाइट्स हैं फिर वो लगा लें। मतलब बच्चों के अट्रैक्शन के लिए हर चीज़ और हर थीम का ख्याल रखा होता है इन लोगों ने। ये चार्जर थे, हेडफोन्स थे, और ये भी सारे कलरफुल थे, और बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स, ये सारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने इनको बनाया हुआ था। ये हार्डवेयर सेक्शन था, और ये था फूड सेक्शन था, जिसमें फ़ूड की भी हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। लेकिन वही बात है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ़ूड आइटम्स भी जो हैं वो डॉलर स्टोर से पिक नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ़ूड के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थे कुकीज़ थे, बिस्किट्स थे, जैम्स थे, पिकल था, न्यूटेला, यानी इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हमें अच्छे स्टोर से ही लेने चाहिए। यहाँ पे सारी थी फ्रोज़न आइटम्स थी, लेकिन वो भी यहाँ से नहीं लेने चाहिए। लव कुकिंग, अगर किसी का कुकिंग करने को दिल भी नहीं कर रहा तो बस इसको यूज़ करें और ख़ुद ब खुद आपको कुकिंग से प्यार हो जाएगा। कि कुकिंग के लिए भी इतनी प्यारी प्यारी उन्होंने कैप्शंस लिखी हुई थी कि वो दिल कर रहा था कि बस ये चीज़ भी बाय कर लें, ये भी बाय कर लें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। बस देखने में जो था ना वो नज़रों को ये चीज़ें अपील कर रही थी। ये थे किचन टावल्स थे, किचन ग्लव्स थे, किचन रुमाल थे, तो वो भी सारे ही डिफरेंट थीम्स के और डिफरेंट ओपिनियंस के साथ और डिफरेंट कैप्शंस के साथ उन्होंने जो था ये सारा का सारा कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ था। लिव एवरी मोमेंट विद जॉय एंड लाफ्टर। ये किचन मैट भी थे, ये भी मैंने एक लिया था, और जो बकर ईद की मेरी वीडियोस थी ये उसमें आपको नज़र भी आया होगा। ये था द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, कि जो किचन है वो आपके घर का दिल है, और वाकई ऐसा ही है। किचन के बग़ैर तो कोई भी घर जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे थे सारे किचन यूटेंसिल्स थे, जिसमें कि वो स्टील स्टफ़ भी था और नॉन स्टिक भी था। ये वो टाइनी से साइज़ में, स्मॉल साइज़ में विस्क थे और स्पैचुलास थे, स्पून्स थे, और ये भी उन्होंने पूरे सेट बनाए हुए थे कलर्स के साथ। ये नॉन स्लिप शेल्फ लाइनर है, किचन काउंटर के ऊपर हम इनको रख के तो इन पे हम किचन यूटेंसिल्स जो हैं वो रख सकते हैं। ये सिलिकॉन के ग्लव्स थे, तो अहमद ने अपने हाथ में डाल लिए थे। ये सेक्शन था पोनिया, पिन्ने, हेयर कैच था, और हेयर बैंड थे, हेयर डोनट थे, स्क्रंचीज़ थी। ये भी डिफरेंट कलर्स के साथ उन्होंने छोटे छोटे इनके जो थे सेट बनाए हुए थे कि किसी को भी गिफ्ट करने हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। ये थे कोम्ब और हेयर ब्रश सेक्शन था। ये स्मॉल साइज़ में इतने क्यूट से शावर बॉटल्स थे। यहाँ पे थे सीजर्स, थ्रेड्स, सेफ्टी पिन्ने, कॉम्बिन पिन्ने, और साथ उन्होंने कुछ कंप्लीट सेट बनाए हुए थे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या अपने हैंड बैग में भी हम इनको रखना चाहें तो हम इनको इजीली कैरी कर सकते हैं।
ये देखें, ये कंप्लीट सेट उन्होंने बनाया हुआ था कि अपने हैंड कैरी में हम इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। ये थे ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, इसमें 20 का पैक था और ये भी $1 का ही था। और इसमें बहुत प्यारी क्यूट क्यूट सी स्टार शेप में, हार्ट शेप में उन्होंने स्पॉन्जेस इसमें रखे हुए थे। ये कुछ रैंडम चीज़ें थी जिसमें क्रॉकरी भी थी, फ़ोटो फ्रेम भी थे और भी बहुत कुछ था, लेकिन इनकी जो प्राइस थी ना वो $1 से ज़्यादा थी। ये स्मॉल साइज़ में वाइपर्स थे, इनके साथ जो किचन काउंटर है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। यह अहमद ने कितना क्यूट सा मास्क लगा लिया, कितना प्यारा बना हुआ है। जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अभी तो बहुत कुछ था जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि उसके लिए तो एक और वीडियो होनी चाहिए थी। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। और आपसे इजाज़त लेने से पहले आज की प्यारी सी हदीस मुबारका। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के दिन मुझसे करीब तरीन और मुझ पर ज़्यादा हक़ रखने वाला मेरा वो उम्मती होगा जो मुझ पर ज़्यादा सलात भेजने वाला होगा। अगर यौम हिसाब में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहने की ख्वाहिश है तो फिर दुरूद व सलाम में कसरत करना पड़ेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस प्यारी सी हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।